हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती राजपूत। आज आप लोगों को बताऊंगी मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दोस्तों, अभी वेटनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए तैयारी करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे। तो वो क्वेश्चन देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन हैं और क्या क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पहले दोस्तों हम वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी के क्वेश्चन बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निडल विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सूचरिंग इंटरनल ऑर्गन सच एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि अगर हमें आंत के जो है सूचर लगाना है तो वहाँ पे निडल कैसी यूज़ करनी चाहिए। पहला ऑप्शन है ब्लंट, दूसरा ऑप्शन टैपर्ड, तीसरा ऑप्शन है ट्रोकार, चौथा ऑप्शन है रिवर्स कटिंग। इनमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर हमें सूचरिंग करनी है तो निडल जो है टैपर्ड यूज़ करनी चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निडल विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर सूचरिंग इन जनरल सर्जरी इज। कह रहे हैं कि जनरल सर्जरी में यूज्ड होने वाली निडल कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट, हाफ सर्कल, हाफ कर्व्ड या नन ऑफ द अबव। तो कैसी यूज़ करनी चाहिए, हाफ सर्कल। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सूचर मटेरियल विच शोज द लीस्ट कंडक्शन ऑफ फ्लूइड बाय कैपिलरी एक्शन। तो कैसा सूचर मटेरियल यूज होना चाहिए जिसमें क्या हो, कैपिलरी एक्शन का कंडक्शन कम से कम हो। पहला ऑप्शन है ब्रैडेड पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, दूसरा है ब्रैडेड सिल्क, तीसरा है मोनोफ्लामेंट नाइलॉन और चौथा है क्रोमिक कैटगट। तो कैसा यूज़ करना चाहिए दोस्तों, मोनोफ्लामेंट नाइलॉन का यूज़ करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, टू बी क्लासिफाइड एज नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल मस्ट मेंटेन इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इन टिश्यू फॉर लॉन्गर देन। तो कह रहे हैं कि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है कितने दिनों तक मेंटेन रहनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 30 दिन, दूसरा ऑप्शन 60 दिन, तीसरा ऑप्शन 90 दिन, चौथा ऑप्शन है 180 दिन। तो दोस्तों 60 दिन तक टेंसाइल स्ट्रेंथ मेंटेन होनी चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एन एंटीसेप्टिक इज। एंटीसेप्टिक की सही डेफिनेशन क्या है। पहला ऑप्शन है केमिकल्स दैट किल और प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड डैमेज लिविंग टिश्यू। दूसरा ऑप्शन है केमिकल दैट किल और प्रिवेंट इन्फेक्शन विदाउट डैमेजिंग लिविंग टिश्यू। तीसरा ऑप्शन है chemicals that can only kill or prevent infection on non-living tissue। चौथा ऑप्शन केमिकल दैट कैन ओनली किल और प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑन एनिमल हाउसिंग। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन है केमिकल्स दैट किल और प्रिवेंट इन्फेक्शन विदाउट डैमेजिंग लिविंग टिश्यू। जो भी एंटीसेप्टिक होते हैं वो लिविंग टिश्यू को डैमेज नहीं करते हैं, यही ऑप्शन सही है। छठवां क्वेश्चन है, द टर्म that describe an environment completely free of microorganism is। पहला ऑप्शन एंटीबायोटिक, दूसरा ऑप्शन एसेप्सिस, तीसरा ऑप्शन एसेप्सिस एंटीसेप्सिस, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। कह रहे हैं कि वो टर्म बताओ जो एनवायरमेंट को पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर दे। तो वो क्या है, एसेप्सिस ही कहलाएगा ना। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, द टर्म दैट डिस्क्राइब आर डिसइंफेक्टेंट दैट कैन किल बैक्टीरिया। वो कौन सा टर्म है जो बैक्टीरिया को मार देता है। बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, पैथोजेनिक और बैक्टीरियोसिस। तो पहला ही ऑप्शन सही है दोस्तों, बैक्टीरिसाइडल ही तो कहेंगे। एक ऐसा टर्म जो क्या करे, बैक्टीरिया को मार दे, तो बैक्टीरिसाइडल ही होगा। फिर क्या है, एट्थ क्वेश्चन है, द टर्म दैट इज यूज टू एंश्योर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज। कह रहे हैं कि वो कौन सा टर्म है जिसमें हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज कर मतलब फ्री करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो पहला ऑप्शन डिसइंफेक्टेंट, क्लीन्ड, डेब्राइडेड और स्टेलाइजेशन। तो दोस्तों स्टेलाइजेशन हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है, द टर्म दैट कैन डिस्क्राइब आर डिसइंफेक्टेंट दैट कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फंगाई इज। तो कह रहे हैं कि कौन सा टर्म है जो फंगस की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ होगा। पहला ऑप्शन फंगीसाइडल, दूसरा फंगीसेप्सिस, तीसरा फंगी स्टैटिक, चौथा फंगीजेनिक। तो क्या हो जाएगा, फंगी स्टैटिक हो जाएगा दोस्तों। 10th क्वेश्चन है, द स्टेरिलाइजेशन ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज कैरीड आउट बाई। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का स्टेरिलाइजेशन किस प्रोसेस से होता है। बॉइलिंग वाटर, रेडिएशन, ऑटोक्लेविंग और केमिकल्स। तो दोस्तों क्या आंसर सही रहेगा,
ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय। एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे हम खत्म कर सकते हैं? पहला ऑप्शन गामा रेडिएशन, दूसरा ऑप्शन अल्ट्रावायलेट, तीसरा ऑप्शन इथाइलिन ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन फॉर्मेल्डिहाइड। तो दोस्तों क्या आंसर सही हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टाइम टेम्परेचर स्टैंडर्ड फॉर ऑटोक्लेविंग आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑटोक्लेविंग का हमें टाइम टेम्परेचर बताना है। तो पहला ऑप्शन है 15 मिनट, 15 मिनट एट 121 डिग्री सी एंड 15 पाउंड इंच स्क्वायर। यही ऑप्शन सही होता है क्योंकि 15 मिनट हमें सबको याद होता है कि ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर 121 डिग्री होता है 15 मिनट के लिए और 15 पाउंड इसका प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कॉमनली यूज्ड बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर स्टरलाइजेशन। कह रहे हैं कि कौन सा बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है स्टरलाइजेशन के लिए? पहला ऑप्शन बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, दूसरा ऑप्शन बैसिलस सबटिलस, तीसरा ऑप्शन बोथ और नन। तो बोथ दोनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों। बैसिलस ही जो होता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर माना जाता है स्टरलाइजेशन के लिए। 14th क्वेश्चन है सर्जिकल ग्लव्स कैन बी बेस्ट स्टरलाइज्ड बाय। जो सर्जिकल ग्लव्स हैं वो किस प्रोसेस के द्वारा अच्छे से स्टरलाइज किए जाते हैं? पहला ऑप्शन ऑटोक्लेविंग, दूसरा ऑप्शन इथाइलिन ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन इथेनॉल, चौथा ऑप्शन नन। तो इथाइलिन ऑक्साइड से हम क्या करते हैं? सर्जिकल ग्लव्स को स्टरलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विच स्ट्रक्चर विद रिगार्ड टू ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। कह रहे हैं विच इज अनट्रू, कौन सा सही नहीं है ये कह रहे हैं। तो पेनिट्रेट ऑयली सब्सटेंस, डल द एजेस द शार्प इंस्ट्रूमेंट, क्लोज्ड कंटेनर्स कैन बी स्टरलाइज। तो तीसरा ऑप्शन ही सही है दोस्तों, इसमें लिखा है क्लोज्ड कंटेनर कैन बी स्टरलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सर्जरी परफॉर्म्ड टू करेक्ट डिफॉर्मिटीज और मालफॉर्मेशंस इज टर्म्ड एज। उस सर्जरी का क्या नाम देते हैं जो क्या करे? डिफॉर्मिटी को करेक्ट करे या मालफॉर्मेशन कहीं हो रहा है उसको करेक्ट करे तो क्या कहलाएगी? रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी या ऑल। तो क्या बोलोगे इसे दोस्तों? रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रूट कॉज ऑफ डिसीज इज रिमूव्ड इन। पहला ऑप्शन पैलिएटिव सर्जरी, रेडिकल सर्जरी, बोथ या नन। तो सब जानते हैं रूट कॉज ऑफ डिसीज अगर हमें हटाना है तो रेडिकल सर्जरी के द्वारा हटाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेके आते रहेंगे।